ओके, तो आइए आज की इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इंसानियत के इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है तो कोई जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये कहानी है उरुग्वेनियन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की। ये कोई आम दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एंडीज के बर्फीले पहाड़ों के बीच 72 दिनों तक चला जिंदगी और मौत का एक ऐसा खौफनाक संघर्ष था जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। शुरुआत देखिए कितनी एकदम सामान्य थी। 12 अक्टूबर 1972 का दिन, एक रग्बी टीम, उनके परिवार और कुछ दोस्त, कुल 45 लोग एक मैच के लिए चिली की राजधानी सेंटियागो जा रहे थे। ये महज 3 घंटे की एक बहुत ही छोटी सी उड़ान होने वाली थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई खौफ नहीं था। लेकिन पलक झपकते ही एक छोटी सी यात्रा एक ऐसे 72 दिन के बुरे सपने में बदल गई जिसकी कोई इंसान शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आखिर गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई? दरअसल 12 अक्टूबर को मौसम खराब था, इसलिए फ्लाइट को अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। फिर अगले दिन 13 अक्टूबर की दोपहर 2:18 पर उड़ान दोबारा शुरू हुई। अब पायलट को पूरा कॉन्फिडेंस था, आखिर वो इस रूट पर 29 बार पहले भी उड़ान भर चुका था। लेकिन एंडीज की उन ऊंची पहाड़ियों पर मौसम इतना खराब हुआ कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। सब कुछ सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर था। और यहीं एक बहुत बड़ी जानलेवा भूल हो गई। पायलट ने गलत कैलकुलेशन कर लिया। उसे लगा पहाड़ पार हो चुके हैं और उसने दोपहर 3:21 पर प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। 3570 मीटर, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो ऊंचाई है जहां ये प्लेन सीधे 350 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से एक ग्लेशियर से जा टकराया। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि प्लेन का पिछला हिस्सा छिटक कर अलग हो गया और कुछ लोग तो हवा में ही बाहर गिर गए। फिर दोनों विंग्स भी टूट गए और प्लेन का आगे का हिस्सा बर्फ पर जा गिरा। इस खौफनाक क्रैश में 45 में से 12 लोगों की तो मौके पर ही जान चली गई। अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि असली खतरा तो अभी शुरू होना बाकी था। -30 डिग्री सेल्सियस। जो लोग बच गए थे वो बुरी तरह घायल थे। उनके पास न कोई गर्म कपड़े थे, न ऐसी जानलेवा ठंड से बचने की कोई तैयारी। उन्हें इस जमा देने वाली रात का सामना करना था। और इसी बर्फीली ठंड की वजह से पहली ही रात में 5 और लोगों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। अगले दिन 14 अक्टूबर को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अब जो लोग बचे थे उन्होंने बचने के लिए सच में अपनी जान लगा दी। लिपस्टिक से सूटकेस पर SOS लिखने से लेकर बर्फ पर सूटकेस से एक बड़ा सा क्रॉस बनाने तक उन्होंने आसमान से गुजरने वाले जहाज़ों का ध्यान खींचने की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि उनके ठीक ऊपर से 3 प्लेन गुजरे भी। लेकिन किस्मत देखिए, वो सफ़ेद बर्फ और उसमें फंसा वो सफ़ेद प्लेन, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वो किसी भी बचाव दल की नज़रों में आ ही नहीं सके। और फिर आता है 8वां दिन। यह दिन तो जैसे क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। नांदो पराडो नाम का एक पैसेंजर जो क्रैश के बाद से ही कोमा में था, उसे होश आता है और उठते ही उसे क्या पता चलता है कि उसकी मां नहीं रही और थोड़ी ही देर बाद उसकी 19 साल की बहन भी दम तोड़ देती है। लेकिन ये दुख यहीं खत्म नहीं होता। जब वो लोग क्रैश साइट पर मिले एक रेडियो को चालू करते हैं तो उस पर खबर आती है कि भारी बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 महीने के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये कि जब बचने की कोई उम्मीद ना बचे तो इंसान क्या करता है। उन्होंने सर्वाइवल के लिए धूप में बर्फ पिघलाकर पानी बनाया, ठंड से बचने के लिए सीटों की रुई निकालकर अपने कपड़ों में भर ली। लेकिन असली संकट तो भूख का था। जब सारा खाना खत्म हो गया तो जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। उन्हें अपने ही मृत साथियों का मांस खाना पड़ा। ये कोई चॉइस नहीं थी, पूरी तरह से भूख से तड़पकर मरने से बचने के लिए उठाया गया उनका आखिरी और इकलौता कदम था। इन गिरते हुए आंकड़ों को देखिए, ये बस नंबर नहीं है, ये टूटती हुई उम्मीदें हैं। 13 अक्टूबर को 33 लोग जिंदा थे। पहली रात गुजरी तो 28 बचे। लेकिन फिर 29 अक्टूबर को एंडीज ने एक और क्रूर प्रहार किया। रात के अंधेरे में एक भयानक एवलांच, यानी एक बर्फीला तूफान आया जिसने पूरे प्लेन को ही बर्फ में दफन कर दिया। 3 दिन तक वो लोग उसी के अंदर फंसे रहे। ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने से 8 और लोगों की जान चली गई। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। अब बचे हुए लोगों को यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अगर वो वहीं बैठे रहें तो मौत पक्की है। तो 15 नवंबर को 3 लोगों ने मदद खोजने की ठानी।
वो प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से तक गए। वहां उन्हें थोड़ा खाना और एक 25 किलो की भारी भरकम बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्लेन के रेडियो सिस्टम को इस बैटरी से जोड़कर मदद मांगी जाए, लेकिन बिना सही टूल्स के और कमजोरी की उस भयानक हालत में उस भारी बैटरी से रेडियो चालू करने का वो प्लान पूरी तरह नाकाम रहा। और फिर हमारे सामने आती है ये संख्या 16। 11 दिसंबर को यानी क्रैश के 59 दिन बाद एक और बर्फीला तूफान आया। इसमें 3 और जानें चली गईं। उन 45 में से अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर अब उन्होंने कोई बहुत बड़ा और आर पार का कदम नहीं उठाया तो वो सब के सब उस अनजान बर्फीले पहाड़ पर हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। और इसी हताशा के बीच एक असंभव से मिशन की नींव रखी गई। नांदो, कनेसा और विजंटिन ने तय किया कि वो पश्चिम की तरफ पहाड़ियों को पार करेंगे। जरा हालात की कल्पना कीजिए। उनके पास कोई माउंटेनियरिंग गियर नहीं था, पहाड़ों पर चढ़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। -30 डिग्री की रात से बचने के लिए उन्होंने प्लेन के इंसुलेशन और धागों को जोड़कर एक स्लीपिंग बैग सिल लिया था। उन्हें लगा कि शायद 3 दिन में वो पहाड़ पार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिन के मांस का राशन लिया। उनका ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चौथे दिन जब वो लोग चोटी पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि आगे हरियाली होगी, लेकिन सामने मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां थी। राशन बहुत कम था, इसलिए विजंटिन को वापस क्रैश साइट पर भेज दिया गया ताकि खाना बच सके। लेकिन नांदो और कनेसा रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। बिना किसी गियर के मौत को चकमा देते हुए 9 दिनों तक उन्होंने 61 किलोमीटर का भयानक सफर तय किया और आखिरकार 20 दिसंबर को उन्हें एक नदी दिखाई दी। और ये घटना कितनी शानदार तरह से दिखाती है कि कैसे उनका 70 दिनों का वो डरावना एकांत आखिरकार टूट गया। उस नदी के पार उन्हें एक इंसान दिखा, एक ग्रामीण। नदी का बहाव इतना तेज था कि आवाज पार नहीं जा सकती थी। अगले दिन उस आदमी ने एक पेन और कागज को पत्थर में लपेटकर नदी के इस पार फेंका। नांदो ने अपने कांपते हाथों से उस कागज पर प्लेन क्रैश और 70 दिनों की अपनी पूरी आपबीती लिख दी और पत्थर वापस उस पार फेंक दिया। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा ही असल में उनकी जिंदगी का टिकट बन गया था। उस चिट्ठी को पढ़ते ही वो ग्रामीण सीधा आर्मी के पास भागा और देखते ही देखते पूरी चिली एयरफोर्स हरकत में आ गई। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के पूरे 70 दिन बाद मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उस खौफनाक क्रैश साइट पर पहुंचे और बचे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया। उन 45 लोगों में से केवल 16 लोग इस 72 दिन के भयानक संघर्ष के बाद जिंदा अपने घरों को लौट पाए। ये इतिहास का एक ऐसा चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया। तो अंत में हम सब इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। जब बचने का कोई रास्ता ना हो, जब प्रकृति अपने सबसे क्रूर रूप में हो, तो इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है? फ्लाइट 571 की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीने की अदम्य इच्छा शक्ति दुनिया की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन इंसान की सहन शक्ति की कहानियां बस यहीं खत्म नहीं होती। हमारे अगले विश्लेषण में हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर बात करेंगे जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच पूरे 438 दिनों तक अकेला फंसा रहा। सोचने वाली बात है कि उसने इतने दिन अपनी जान कैसे बचाई होगी। खैर, वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।